बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो उन यूथ्स के लिए, उन टीनेजर्स के लिए है जो फेसबुक या सोशल मीडिया की मोहब्बत को हतमी समझकर कोई ऐसा कदम उठा लेती है कि जिसके बाद दुनिया और आखिरत तो बिखर जाती है और उसके साथ साथ उम्र भर का पछतावा, जिल्लत और रुसवाई भी मुकद्दर बन जाती है। मैं चूंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ तो हमारे पास अक्सर स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज ज्यादा आते हैं और खासकर ऐसे वोमिटिंग जो कहीं पे भी ट्रीट ना हो पा रहे हो। ऐसे ही एक बच्ची मेरे पास आई, पश्तून बेल्ट से थी, मिडिल क्लास लोग थे। तो बच्ची को परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही थी 1-1.5 महीने से। उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास आई बच्ची। मेरी कोशिश होती है कि मैं हिस्ट्री थोड़ी डिटेल लूँ। उसका एक फायदा तो ये होता है कि हमें डायग्नोसिस में मदद मिलती है और दूसरा टेस्ट वगैरह करवाने से पेशेंट की बचत हो जाती है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली उनको एक रिलीफ मिल जाता है। तो बच्ची की मैंने हिस्ट्री ली, कोई ऐसा चीज नहीं थी कंक्लूसिव कि वोमिटिंग्स क्यों हो रही है। उनकी अम्मी से भी मैंने पूछा तो वो भी ऐसा सच कुछ नहीं बता पा रही थी। तो खैर हमने उनका बेरियम सॉलो करवाया, वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कुछ ऐसा सच नहीं था। बाकी टेस्ट करवाए वो भी नॉर्मल थे। इसके बाद मैंने उनकी एंडोस्कोपी की। जब एंडोस्कोपी की तो मैं देख के हैरान रह गया कि उनके स्टमक में और इसके अलावा जो हम आगे जाते हैं ड्यूडिनम के 3rd और 4th पार्ट पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और बिल्कुल बंद था, जो फूड वगैरह बिल्कुल पास नहीं हो रहा था। खैर मैंने उनकी रिपोर्ट ली, उनकी अम्मी से दोबारा पूछा तो वो ये बता रहे थे कि हम रिलक्टेंट थे, बता नहीं पा रहे थे तो क्योंकि ट्राइबल इश्यूज होते हैं। लेकिन ये था कि बच्ची ने कुछ अरसे पहले जो क्लीनर्स वगैरह है वो पी हुई थी। अब क्लीनर्स दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक होते हैं, एक अल्कलाइन। एसिडिक क्लीनर्स जो होते हैं वो स्टमक को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और अल्कलाइन जो होते हैं वो आपके इसोफेगस को इशू बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने वहीं किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सफाई वगैरह करवा की। तो बाकी इनकी भी कम मिलनी थी और वहां भी किसी ने नहीं बताया था कि एटलीस्ट विद इन 48 आवर्स आप एंडोस्कोपी कर लेती तो थोड़ा सा डाइजेशन हो जाती और बाद में भी इतना स्ट्रक्चर नहीं बनता। खैर बच्ची यंग थी, हमने किसी जनरल सर्जन के पास, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास भिजवाया तो उन्होंने सर्जरी वगैरह तो कर दी। अब बच्ची पहले से बेहतर है, लेकिन यह है कि थ्रू आउट लाइफ वो उस तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि ड्यूडिनम का एक एरिया है वो रिसेक्ट हो चुका है, ड्यूडिनम का कुछ एरिया है वो रिसेक्ट हुआ है और इसके अलावा जो बाकी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा है। बच्ची से हमने जो थोड़ा सा इंटरोगेट किया, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भिजवाया तो कोई दोस्ती वगैरह की जो भी था इस तरह का इशू था या पसंद की शादी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पेरेंट्स से भी बच्चों से भी, कि बच्चे खास कर ये देख ले कि पेरेंट्स उनको बड़ा करते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लें और वो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगे। और पेरेंट्स से भी ये इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें, उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे आपके दोस्त, ताकि वो बाहर की दुनिया में अपने लिए राहत ना ढूंढे, वो अपना हर मसला आपके साथ शेयर करें। और अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो बजाय इस एक्सट्रीम पे जाने के उनको बिल्कुल आप प्यार से समझा सकते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट आएगा, बच्चों पे भी, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।